अब नेक्स्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने भूतकाल की चर्चा, काल के हमने 3 पार्टों में बांटा था। एक भूतकाल को, वर्तमान काल को और भविष्यत काल को। हमने आपको दो वीडियो हमने आपको दे दिया है, अर्थात एक भूतकाल का हमने बताया कि उसके 6 भेद होते हैं और वर्तमान काल को हमने 5 भेदों की चर्चा और उसकी पहचान एक अच्छे तरीके से आपके डिस्क्रिप्टिव में मिल जाएगा, आप यूट्यूब पे मिल जाएगा। आज हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। काल का हम थर्ड पार्ट इसका करेंगे, तीसरा भेद जो होता है, अर्थात तीसरे भेद की चर्चा करते हैं, जिसे आप कह सकते हैं भविष्य काल, जिसे आप क्या कहते हैं भविष्य काल। हमने आपको बताया था कि भविष्य काल जो होता है 3 पार्टों में हम बात करके हल करेंगे। पहला हम आपको बताए थे कि जो होता है कि सामान्य भविष्यत काल, और दूसरा हमने बताया था आपको कि जो होता 3 पार्ट में संभाव्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, और तीसरा पार्ट हमने बताया था हेतु मध्य भविष्यत काल, हेतु मध्य भविष्यत। 3 पार्ट में हमने बांटा था। हमने कहा था कि हमने आपको चर्चा विस्तार से 2 वीडियो हमने डाल दिया काल का। पहले में हमने भूतकाल, दूसरे में हमने आपको बताया था वर्तमान, तीसरा जो होगा आपका वो भविष्य काल की चर्चा होगी। तो हम आपको बता रहे हैं कि जिसमें भविष्य काल को हम 3 पार्टों में बांट करके हल करेंगे, अर्थात 3 भेद इसके होंगे। पहला होगा सामान्य भविष्य, दूसरा होगा संभाव्य भविष्य, तीसरा होगा हेतु मध्य भविष्य। पहले की बात करें, संभाव्य भविष्य की पहचान क्या होती है। देखिए, परिभाषाएं को थी जिसमें क्रिया भविष्य में काम होने की सूचना दे रही है। हम कह सकते हैं कि जिसमें सामान्य भविष्य की, अर्थात जिसमें क्रिया कहो या तो काम को, कुछ भी कहे, क्रिया भविष्य में काम होने की सूचना दे रही है, भविष्य में काम होने की सूचना दे रही हो, कहता है कि सामान्य भविष्य का जिसमें क्रिया भविष्य में, अर्थात भविष्य में काम होने की सूचना दे रही हो, वही तो सामान्य भविष्य काल है। अगर इसकी पहचान करनी होगी, अर्थात आपको अगर इसकी पहचान रखनी होगी, तो आपको हमने हर वर्तमान में पढ़ाया तब भी पहचान बताया, भूत में पढ़ाया तब भी, और भविष्य में भी बता रहे हैं कि पहचान सामान्य के क्या हो। कि जो धात में अगर दिखाई दे दे, गा, गी और गे इत्यादि शब्द अगर ऐसे दिखाई दे दे, तो ये समझ जाइए कि ये सामान्य भविष्य की बात कर रहा है। जैसे हम कह दें एग्जाम्पल में, सामान्य भविष्य काल में देखेंगे, एग्जाम्पल हम देखेंगे। देखिए, जब हम भविष्य काल पढ़ेंगे तब भी हम जो 3 भेद होते हैं, तीनों भेद को एक साथ पढ़ेंगे। देखिए, और जब भूतकाल पढ़ेंगे तभी 6 भेद जो होते हैं, 6 भेदों का एग्जाम्पल जब आप अलग अलग तरीके से एंगल से समझेंगे, तभी आप एग्जाम में दे पाएंगे कि कौन सा संभाव्य है, कौन सी वर्तमान है, कौन पूर्ण है, कौन अपूर्ण है, कौन संभाव्य, कौन हेतु मध्य भविष्य काल है, तभी आप पहचान पाएंगे। और जो भूतकाल की अगर हम चर्चा करते हैं, अर्थात वर्तमान काल की जो 5 भेद बताए हैं, अगर उन 5 भेद के एग्जाम्पल को, अर्थात उदाहरण को अच्छी तरह से जान पाएंगे, तभी आप एग्जाम में हल कर पाएंगे। ऐसा लगता है कि जो सामान्य वर्तमान है वही जो होता है वर्तमान सामान्य भविष्य काल की भी पहचान है। तो आपको शब्दों, अर्थात वाक्यों को ध्यान से पढ़ना होगा, परिभाषाओं को ध्यान से देना होगा, तब आप जो होता है एग्जाम में अच्छे तरह से एग्जैक्ट हल कर पाएंगे। तो हम आप कह रहे हैं कि जिसमें हमने कहा क्या, सामान्य भविष्य में हमने कहा कि जिसमें क्रिया भविष्य में काम होने की सूचना दे, क्रिया भविष्य में काम होने, अभी नहीं, भविष्य में काम होने की अगर सूचना दे रही हो, तब वो क्या कहलाती है, सामान्य भविष्य कहलाती है। हमने बताया कि आपको कि धात में गा, गी, गे शब्द अगर आ जाए तभी ये क्या हो जाएगा, एक सामान्य भविष्य होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि वह गाना गाएगा, वह गाना गाएगा। अभी गा नहीं रहा है,
अभी गा चुका नहीं है बल्कि वो गाना गाएगा। इसका मतलब क्या है कि भविष्य की बात कर रहा है। जैसा वह नाचेगी, वह नाचेगी, अभी नाच नहीं रही, अर्थात वो क्या करे, नाचेगी, अर्थात भविष्य सामान्य की बात कर रहा है। वह नाचेगी, वह भविष्य की बात कर रहा है। जैसे वह घर जाएगा, वह घर जाएगा, क्या संभावना, वह घर जाएगा। अभी ना तो निकला है, ना तो वो चल रहा है, ना तो वो जा चुका है, ना तो अभी क्या करे, वह घर जाएगा, मतलब अभी वर्तमान भी नहीं हो रहा है, अर्थात वह घर जाएगा। अब कब जाएगा पता नहीं, ये भविष्य की बात हो रही है। वह घर जाएगा, कब जाएगा आपको नहीं पता, अर्थात ये भविष्य के। वह नाचेगी, कब नाचेगी ये भी हमें नहीं पता, अर्थात आप भविष्य की बात करेंगे। अर्थात इसका मतलब होता है कि सामान्य भविष्य काल की पहचान, कि जिसमें क्रिया का भविष्य में काम होने की अगर सूचना दे रही हो, अर्थात पहचान जिसके धातु में गा गी गे शब्द अगर मिल जाते हैं तो ऐसे समझ जाएंगे आप, गा गी गे शब्द मिल जाता है तो आप समझ जाएगी कि ये क्या हो जाएगा, एक सामान्य भविष्य काल की चर्चा कर रहा है। दूसरा देखेंगे, नेक्स्ट अगर देखा जाए कि संभाव्य भविष्य काल की अगर पहचान की जाए, संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल क्या होता, क्रियाओं का भविष्य में होने की संभावना हो। यहां संभाव्य लग गया ना, तो क्रिया का जो होता भविष्य में होने की संभावना हो, क्रिया का भविष्य में होने की संभावना हो। कहता है कि क्रिया का भविष्य में होने की अगर संभावना होती है, अर्थात संभावना हो, तब क्या कहलाएगा, वह संभाव्य भविष्य काल कहेगा। इसकी पहचान से आप बहुत आसानी तरह से, कि संभाव्य भविष्य काल की पहचान से आप कोई भी, इसकी पहचान से आप अगर शब्द दिया गया, वाक्य दिया गया है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये संभाव्य भविष्य काल कहलाएगा, क्योंकि इसकी पहचान ही सबसे बड़ी होती है। जैसे अगर लिखा जाए पहचान में, अक्सर देखा जाता है कि लिखा होता शायद, अगर शायद शब्द हो गया, या कह सकता हो सकता है, हो सकता है, या ये भी कह सकता है संभव, संभव आदि शब्द अगर मिल जाए, शायद, हो सकता है, संभव आदि बहुत सारे ऐसे शब्द अगर मिल जाते हैं तो तुरंत आप पहचान जाइए कि यह संभाव्य भविष्यगत काल की बात कर रहा है। एकदम सिंपल। क्रियाओं का भविष्य में होने की अगर संभावना व्यक्त करे तो आप तुरंत क्या करेंगे, इसकी पहचान करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए, कहा जाए कि शायद कल वह आगरा जाएगा, शायद वह कल आगरा जाएगा। शायद संबोधन है, शायद वह कल आगरा जाएगा। देखिए, जा भी नहीं रहा, ना पहुंचा है, ना गया है, बल्कि जाएगा, भविष्य की बात कर रहा है, अर्थात जाएगा। शायद वह कल आगरा जाएगा, मतलब कि भविष्य में होने की संभावना, अर्थात क्रिया का भविष्य में होने की संभावना अगर व्यक्त की जा रही हो तो वो समझा जाता है कि वह सामान्य अर्थात संभाव्य भविष्य काल की बात कर रहा है। आपको शब्द देखिए मिल जाए कि शायद वह कल आगरा जाएगा, कंफर्म तो है नहीं, शायद लग गया, अर्थात इसका मतलब हो गया कि संभाव्य वर्तमान काल की बात कर रहा है। जैसे हम लिख सकते हैं, हो सकता है कि रात में बारिश होगी, हो सकता है, हो सकता है कि रात में बारिश होगी। देखिए, वाक्य ऐसे लिखा रहेगा, हो सकता है कि रात में बारिश होगी, तो आपको कौन सा ये काल है, वर्तमान है, भूत है, भविष्य है, या तो कह सकता है कि संभाव्य भविष्य है, कि वर्तमान भविष्य है, कि भूतकाल की भविष्य है, आपको पहचानना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पर हमने पहचान बता दिया है कि संभाव्य, ये वाक्य को पहले पढ़ेंगे कि क्या लिखा गया, अर्थात कह रहा हो सकता है कि रात में बारिश होगी, ये संभावना व्यक्त कर रहा है, बारिश होगी, वो क्या कर रहा है, भविष्य की बात कर रहा है, वर्तमान तो बात कर रही, भूत तो बीतने की बात तो किया नहीं,
वर्तमान की बात भी नहीं कर रहा है, कह रहा हो सकता है कि रात में बारिश होगी। बहुत सारे लड़के कहते हैं संभाव्य वर्तमान काल मार करके चले जाते हैं, लेकिन गलती आपको एकदम नहीं करना होगा। हम पहचान सबकी अलग बताएं। यहां हमने बताया शायद है, हो सकता है, इतिहास शब्द अगर ऐसे मिलते हैं तो भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल की चर्चा करता है। यहां पर देखिए हमने बता दिया कि हो सकता है कि रात में बारिश होगी। ये क्या कह रहा है? भविष्य की बात कर रहा है ना, रात में बारिश होगी, हो सकता है जुड़ गया, तो ये संभावना भी व्यक्त कर रहा है। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, शायद मैं कल आ जाऊं या कल जाऊं, लिख सकते हैं शायद कल मैं जाऊं, कल मैं जाऊं। ये भी क्या है? शायद कल मैं जाऊं। ये क्या प्रकट कर रहा है? शायद कल मैं जाऊं, इसका मतलब हो जाएगा कि ये भी क्या, शायद शब्द लगा, कल मैं जाऊं की आने की संभावना, अगर जाने की संभावना व्यक्त करा। शायद अर्थात संभावना भी व्यक्त रही है। जो संभावना अगर भविष्य में होने की संभावना व्यक्त की जाए तो एकदम सिंपल सी बात है कि वो सामान्य अर्थात संभाव्य भविष्य काल के श्रेणी में आता। थर्ड स्टेज होता है, तीसरा भेद जो होता है हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। और हेतु हेतु मध्य भविष्य काल जिसमें आया है उसकी परिभाषाएं एक अलग तरह से बनती है। और हमने बताया कि इसकी पर ये तो हमेशा पहचान जाएंगे कि हेतु हेतु तीसरा भेद जो होता है हेतु हेतु मध्य भविष्य काल, मध्य भविष्य काल। और हमने बताया कि जहां हेतु हेतु मध्य भविष्य काल हो जाए, हमने बताया कि एक काम दूसरे पर निर्भर करता हो। अगर एक काम क्या है, हमने इसकी परिभाषाएं वर्तमान में भी बताया था और किसमें, भूतकाल में भी बताया था। वर्तमान में नहीं था बल्कि भूतकाल में था हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। हमने बताया तो उसमें एक क्रिया जब दूसरे क्रिया पर निर्भर होती है, वही चीज होती है इसमें भी कि एक काम दूसरे पर निर्भर करता हो। एक काम या एक क्रिया, कुछ भी लिख सकते हैं, एक काम दूसरे पर, एक काम जो होता दूसरे पर निर्भर करता है, दूसरे पर निर्भर करता हो। अगर एक काम दूसरे पर निर्भर करता हो तो सीधे सीधे समझ जाइएगा कि वो भविष्य काल है। लेकिन हेतु हेतु मत भविष्य काल की होगा तभी, हेतु हेतु भूतकाल का भी हो सकता है। जैसे हमने कहा भूतकाल में कि हमने बताया था कि भूतकाल में अगर यही होता हेतु हेतु भूतकाल की बात करता, हेतु हेतु मध्य भूतकाल की बात करता, तो आप कैसे लिखते कि बारिश अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, मतलब कि फसल अच्छे होते। अगर बारिश अच्छी हुई होती तब फसल अच्छी होती। लेकिन यहां वो चीज नहीं होता। यहां हमने कह दिया कि छात्रवृत्ति मिलेगी तो मैं पढ़ूंगा, ये भविष्य की बात करेगा। छात्रवृत्ति मिलेगी तो मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। तो निर्भरता हो रही ना, छात्रवृत्ति मिलेगी तो मैं पढ़ूंगा, मतलब मैं पढ़ूंगा, पढ़ना एक क्रिया है, अर्थात इसकी निर्भरता किस पे होगी, छात्रवृत्ति पे। अगर जब छात्रवृत्ति मिलेगी तब क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अर्थात एक काम जब दूसरे काम पर निर्भर करता है, पढ़ूंगा। हमने इसी को लिख देते कि बारिश अच्छी होती तो फसल अच्छे होते, फसल अच्छे होते। यहां देखिए फसल अच्छे होते मतलब कि फसल हो चुकी है, फसल अच्छे होते। कह रहा बारिश अच्छी होती तो फसल अच्छे होते, इसका मतलब होता है कि फसल आपके क्या हो चुकी। ये भूतकाल की बात कर, बीत चुका है ना, फसल अच्छे होते, इसका मतलब होता है कि भूतकाल का बात करा। लेकिन यही चीज देखो, अब इसमें दोनों शब्दों में पढ़े जाए का डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। लेकिन हमने कहा कि आप जब भूत हेतु हेतु मध्य भविष्य काल पढ़ेंगे, भविष्य और हेतु हेतु भूतकाल में दोनों में फर्क आपको दिखाई देगा। ये क्या करेगा, भविष्य की बात करेगा। कहता कि छात्रवृत्ति मिलेगी तो मैं पढ़ूंगा। कह सकता है कि तुम स्टेशन पर, कुछ भी लिख सकता है,
तुम स्टेशन पर मिलोगी तो मैं आऊँगा। तुम स्टेशन पर मिलोगी तो मैं आऊँगा। अब देखिए, स्टेशन पर मिलोगी तो मैं आऊँगा, मतलब आऊँगा मतलब गया तो नहीं है, जा भी तो नहीं रहा है, मतलब संभावना व्यक्त, अर्थात ये क्या कर रहा है, भविष्य की बात कर रहा है कि जब मिलोगे, मतलब ये मिलेगे, तुम स्टेशन पर मिलोगे तब मैं आऊँगा। इसका मतलब मैं आऊँगा क्रिया तभी हो सकता है जब वो क्या करेगी, इस मिलेगी तब। एकदम सिंपल सी पहचान होती है। जैसे बस आएगी तो मैं स्कूल जाऊँगा, एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल जितना चाहिए उतना कमेंट बॉक्स में आप पा सकते हैं। बस आएगी तो मैं जाऊंगा। कहता बस आएगी तो मैं जाऊंगा, अर्थात मैं तभी जाऊंगा जब बस आएगी। मतलब ये भी क्रिया क्या है, दूसरे पर निर्भर हो रही कि नहीं। कहता कि बस आएगी तो मैं जाऊंगा, मतलब वो तभी जाएगा जब बस आएगी, मतलब जाएगा, भविष्य की बात कर रहा है। तो ये क्या कहलाता है, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। काल वो कहलाता है जब एक क्रिया दूसरे पर क्या करे, निर्भर करती है। अर्थात एक काम दूसरे पर अगर निर्भर करता है तो वो क्या कहलाता है, हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल कहलाता है। तो हमने आपको भूतकाल भी पढ़ा दिया, वर्तमान काल भी पढ़ा दिया और भविष्यत काल भी पढ़ा दिया। कल हम क्रिया के बारे में पढ़ाते हैं कि क्रिया किसे कहा जाता। आप क्रिया की ये जितने काल थे सब क्रिया पे निर्भर थे। हम क्रिया पढ़ते हैं कि कौन सी क्रिया सकर्मक होती है, कौन सी अकर्मक क्रिया होती है। तो हम कल इसकी पहचान किसके बारे में बताते हैं।